Hello everyone. So today we are going to continue our video of pro rata allotment special case. Earlier we have done a question, but this question it is very important because such type of questions comes in your board's exam. So you have to calculate how much a shareholder have applied, how much a shareholder have actually allotted for the shares. We have to calculate it in the special case of pro rata allotment. So firstly, how do we know that a question is of special case of pro rata allotment? हमें कैसे पता लगता है कि एक क्वेश्चन जो गिवन है वो स्पेशल केस है प्रो रेटा अलॉटमेंट का? वी हैव टू सी फर्स्टली प्रो रेटा अलॉटमेंट स्पेशल केस क्या होता है. स्पेशल केस तब होता है जब कोई शेयर होल्डर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोहन है, मोहन एक शेयर होल्डर है, उनका पैसा अगर एडवांस पड़ा है कंपनी के ऊपर और उन्हीं शेयर होल्डर का मोहन जो है शेयर होल्डर उन्हीं का अगर एरियर भी हो जाता है, एरियर एडवांस वी हैव स्टडीड अर्लियर, तो मोहन का अगर एडवांस पड़ा है कंपनी के ऊपर और मोहन का ही एरियर हो जाता है अगर कंपनी के ऊपर, मतलब मोहन ने एडवांस भी दिया और मोहन से कंपनी को नुकसान भी हो गया, एक ही शेयर होल्डर का दोनों एक साथ हो जाता है, तो दैट केस इज़ नोन एज व्हाट? स्पेशल केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट. So this question is given here. So starting from the beginning, XYZ Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as 3 on application, 5 including premium on allotment and the balance on first and final call. Applications were received for 92,000 shares. Applications were received for 92,000 shares. Allotment was done as follows. मतलब एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे 60,000 है, डिवाइड करा था शेयर्स में इस तरीके से, और एप्लीकेशंस आ जाती हैं 92,000 शेयर्स की. मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज़्यादा शेयर्स आ गए, ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई. कितनी ज़्यादा आ गई हैं? 60,000 इशू हुआ था, 92,000 आ गई हैं. मीन्स 32,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं कंपनी के पास. तो अलॉटमेंट वॉज डन एज फॉलोज. अलॉटमेंट कैसे करा गया? एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स. अब इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं. एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स 20,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 22,000 शेयर्स निल. ठीक है. सो टोटल एप्लीकेशंस आ गई 92,000. इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 92,000 बन जाएगा. 5 और 9 और 2 92,000. और एक्चुअल में कितना शेयर्स थे कंपनी ने इशू करें? 60,000. तो इधर अगर यहाँ पे होगा 30,000. क्वेश्चन हैव लिटिल बिट मिस्टेक्स. हियर इट विल बी 30,000. अगर इसको ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 30 60 हो रहा है. 60,000 इशू हुई हैं और एप्लीकेशंस आ गई हैं 40,000 50,000 90,000 92,000. तो ये जो कैटेगरी बनी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स, मतलब एप्लीकेंट्स जो थे जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको सिर्फ 30,000 शेयर मिले. मतलब कोई मान लेते हैं ऐसा ग्रुप था जिसने मिल के 40,000 शेयर्स ख़रीदे थे कंपनी के, या एप्लीकेशंस भेजी थी 40,000 शेयर्स के लिए, उनको 30,000 शेयर्स मिले. तो इनके 10,000 शेयर्स कहाँ गए? वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, क्योंकि कंपनी ने आगे कुछ नहीं बोला. इसका मतलब क्या हुआ? इनके शेयर्स एडजस्ट हो गए. ऐसे ही एप्लीकेंट्स थे 50,000 शेयर्स के, उनको 30,000 शेयर्स मिले, मतलब जो 20,000 शेयर्स बच रहे हैं वो एडजस्ट हो गए. 10,000 इनके एडजस्ट हो गए, 20,000 इनके एडजस्ट हो गए, 30,000 एडजस्ट हो गए. और एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स नील, मतलब इनको 1 रुपये नहीं दिया, इनको 1 रुपये के शेयर नहीं दिए, इनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए. तो 2,000 रिजेक्ट हो गए और 20 और 10 30,000 एडजस्ट हो गए. 30 + 2 32,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उनका हम लोगों ने यहाँ पे पूरा केस कंप्लीट कर दिया. तो क्वेश्चन तो यहाँ तक का हम लोगों ने कर चुके हैं. ये हो गया नॉर्मल एडजस्ट. हम लोग जो करते थे एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा मनी आ जाता था उसको हम लोग एडजस्ट करते थे. कैसे एडजस्ट करेंगे? 30,000 का एडजस्ट कर देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट करके, और 2,000 2 बैंक करके वापस कर देंगे. एप्लीकेशन कितने का है? 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है. अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वेदर दिस केस इज स्पेशल केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट और नॉर्मल केस? सो फर्स्टली वी विल जस्ट सी मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1. क्या बोल रहा है? मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई करा था 800 शेयर्स के लिए, वो कैटेगरी 1 में आता है. तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं. अगर नहीं समझ में आई तो शेयर्स के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे. तो ये कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे कैलकुलेशन ये सॉल्व करी जा रही है.
बोल रहा है मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने 800 शेयर्स खरीदे थे, अप्लाई करा था 800 शेयर के लिए, वो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 1 हमारी क्या कह रही है, कैटेगरी 1 ये कह रही है कैटेगरी 1 की 40,000 शेयर होल्डर्स को 30,000 शेयर्स मिले हैं कंपनी की तरफ से। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर हम लोग 0 0 कट कर दें तो आंसर बचेगा 4:3। इसका मतलब क्या हुआ 4:3 का, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। 4:3 का मतलब हुआ हर वो शेयर होल्डर जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको सिर्फ 3 शेयर मिले हैं। जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 3 शेयर मिले हैं कंपनी की तरफ से। ओके, अब मोहन थे यहाँ पे, मोहन को मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा था। बहुत ध्यान से देखिएगा, अप्लाई करा था मोहन ने 800 शेयर के लिए। केस पढ़िए फिर से, 4 वालों को 3 मिले हैं, मतलब जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 3 मिले हैं, कम मिले हैं। जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा था उसको कम मिले हैं। मोहन ने 800 के लिए अप्लाई करा था तो मोहन को भी कम मिले होंगे। कुछ कितने मिले होंगे ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मोहन ने अप्लाई करा था 800 शेयर के लिए, उसको कम मिले होंगे। तो इसमें कम कौन सा है, 3 का। मैं 3 को ऊपर रख दीजिए, 4 को नीचे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 42। यहाँ बचेगा 600 शेयर्स मोहन को मिले हैं, मतलब अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। एक्चुअल में कंपनी ने मोहन को 600 शेयर्स दिए हैं सिर्फ। ओके, मोहन ने अप्लाई के लिए करे थे 800 शेयर्स और मोहन को मिले हैं 600 शेयर्स। तो एक बात सबसे स्टार्टिंग में बता चुके हैं, जब कोई शेयर होल्डर अप्लाई करता है, जैसे मोहन ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो मोहन ने 800 शेयर्स का पैसा कंपनी को दिया होगा। मोहन ने 800 शेयर्स का पैसा कंपनी को दिया होगा, लेकिन कंपनी ने इस मोहन को सिर्फ 600 शेयर्स दिए हैं। तो 800 मोहन ने अप्लाई करते टाइम 800 शेयर्स का पैसा दिया था और मोहन को एक्चुअल में 600 शेयर्स मिले। तो मोहन ने कितने ज़्यादा शेयर्स का पैसा दे दिया, तो मोहन ने 200 शेयर्स का पैसा ज़्यादा दे दिया एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कितने की है, 3 की। मोहन ने 600 रुपीज़ मोहन ने ज़्यादा दे दिया। मोहन ने क्या करा, 600 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया। मतलब मोहन का 600 रुपीज़ क्या है, एडवांस पड़ा है कंपनी पे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं। फिर से समझ लीजिए कैसे निकाला। 4 वालों को सिर्फ 3 शेयर मिले थे, जिसने 4 के लिए अप्लाई करा था उसको 3 शेयर मिले थे। मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा तो मोहन को भी कम मिले होंगे। मोहन को कितने कम मिले होंगे, कम वाले को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे रख दीजिए। तो मोहन को निकल के आ गया 600 शेयर्स मिले थे। मोहन को मिले थे 600 शेयर्स, मोहन ने पैसा दिया है 800 शेयर्स का। तो मोहन ने कितने शेयर्स का ज़्यादा पैसा दे दिया, तो 800 माइनस 600, 200 शेयर्स का पैसा मोहन ने ज़्यादा दे दिया, या कह सकते हैं मोहन का 600 रुपीज़ एडवांस पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर। एप्लीकेशन 3 की थी, 200 इंटू 3, 600 रुपीज़ कंपनी के ऊपर मोहन का एडवांस पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सोहन इन कैटेगरी 1, सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मतलब मोहन और सोहन जो हैं वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। ठीक है, अब आ गया ये स्पेशल केस। कैसे पता लगा हमको ये स्पेशल केस है, क्योंकि मोहन का ही एडवांस पड़ा है कंपनी पे और मोहन ही वही शेयर होल्डर है मोहन जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। मतलब अलॉटमेंट का इन्होंने 1 रुपये नहीं दिया और इनका एडवांस कंपनी पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट का जब टाइम आया तो अलॉटमेंट में इन्होंने 1 रुपये नहीं दिया। तो कैसे निकालेंगे इनका। अब अलॉटमेंट में क्या होगा, अलॉटमेंट में कंपनी को एरियर हो जाएगा मोहन की तरफ से। कितना एरियर होगा मोहन की तरफ से हम लोग निकालेंगे। तो एरियर होगा 600 शेयर्स का पैसा मोहन ने नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने का, अलॉटमेंट 5 का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कंपनी ने 3000 रुपीज़ मोहन से मांगे होंगे अलॉटमेंट के टाइम, जो कि मोहन नहीं दे पाया। तो एरियर्स हो गया कंपनी का, ये कंपनी का ये क्या हो गया, एरियर हो गया। कितना, 3000 रुपीज़। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली देखेंगे तो 3000 का नुकसान कंपनी का नहीं हुआ है। क्यों, मोहन की तरफ से 3000 का नुकसान कंपनी का नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि मोहन के ऑलरेडी 600 रुपीज़ कंपनी के ऊपर एडवांस पड़े थे। तो एक्चुअल जब हम लोग एरियर निकालेंगे, एक्चुअल एरियर मोहन का, तो वो निकलेगा 3000 माइनस 600, दैट इज़ 2400। मोहन का एरियर क्या है, 2400 रुपीज़ है। 3000 एरियर नहीं है। क्यों, क्योंकि मोहन का एडवांस पड़ा हुआ था 600। तो यही जो है ये स्पेशल केस है।
कैसे कि एडवांस भी बढ़ा था मोहन की तरफ से एरियर भी हो गया। तो टोटल एरियर जो मोहन का है वो 2400 रुपीज़ है। अब सोहन का देखते हैं। सोहन का केस भी बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है मोहन से। इसमें क्या कह रहा है, सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स। सोहन एक शेयर होल्डर है हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी सेकंड। सोहन आते हैं सेकंड कैटेगरी में, मोहन थे फर्स्ट कैटेगरी में, 40 को 30 मिले थे। सोहन है सेकंड कैटेगरी में, 50 वालों को 30 मिले। तो कैटेगरी सेकंड पहले क्या कह रही है हम लोग देख लेते हैं। कैटेगरी सेकंड कह रही है 50,000 वालों को 30,000 शेयर्स मिले हैं। 50,000 वालों को 30,000 शेयर्स मिले हैं। इसको जब हम लोग 0 काट देंगे तो क्या बचेगा 5:3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वो शेयर होल्डर जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको सिर्फ 3 शेयर्स मिले हैं। हर वो शेयर होल्डर जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको 3 शेयर्स अलॉट हुए हैं कंपनी की तरफ से। सोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। सोहन को 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो फिर से कैटेगरी पढ़ेंगे। 5 जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई करा था उनको 3 अलॉट हुए हैं, मतलब जिन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा था उनको कम अलॉट हुए हैं। सोहन को अलॉट हुए हैं 600। तो मतलब इसका कैटेगरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो लॉजिकली क्या होगा, सोहन ने ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि सोहन को अलॉट हुए हैं 600 और कैटेगरी कह रही है 5 वालों को 3 मिले हैं, 5 वालों को 3 मिले हैं। तो मतलब जिन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा था उनको कम मिले हैं। तो सोहन ने भी ज़्यादा के लिए अप्लाई करा होगा तभी उनको 600 मिले हैं। तो सोहन ने कितने के लिए अप्लाई करा होगा ये निकालते हैं हम लोग, 600 इंटू, अब ज़्यादा के लिए अप्लाई करा होगा तो उस बड़े वाले को ऊपर रख लीजिए 5/3। तो ये आ जाएगा 1000 शेयर्स के लिए सोहन ने अप्लाई करा था। सोहन ने अप्लाई करा था 1000 शेयर्स के लिए। तो सोहन का कितना पैसा कंपनी के ऊपर एडवांस पड़ा हुआ है, सोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स, सोहन ने अप्लाई करे थे 1000 शेयर्स के लिए। तो सोहन का एक्स्ट्रा पैसा 400 शेयर्स का कंपनी के ऊपर पड़ा हुआ है। 400 इंटू 3 दैट इज़ 1200 रुपीज़ कंपनी के ऊपर सोहन का एडवांस पड़ा हुआ है। ओके, अब आगे पढ़ेंगे इसका। सोहन का कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर, सोहन का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 400 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। 1000 के लिए सोहन ने अप्लाई करा था, सोहन को मिले कितने थे, सिर्फ अलॉट कितने हुए थे 600 शेयर्स। तो सोहन ने अप्लाई करा था 1000 शेयर्स के लिए, मीन्स सोहन हैड अप्लाइड फॉर एक्स्ट्रा 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स का पैसा सोहन का एडवांस पड़ा हुआ है कंपनी पे। 400 इंटू 3 दैट इज़ 1200 रुपीज़ कंपनी के ऊपर सोहन का एडवांस पड़ा हुआ है। नाउ इट इज़ सेइंग दैट सोहन ऑल्सो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। सोहन भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। तो अलॉटमेंट में कितना रुपए नहीं दे पाए होंगे, सोहन के पास एक्चुअल में शेयर्स कितने हैं, 600 शेयर्स हैं सोहन के पास, और सोहन कितना रुपए नहीं दे पाए अलॉटमेंट में, 5 रुपीज़, दैट इज़ 3000 रुपीज़ सोहन की तरफ से कंपनी का क्या है, एरियर। सोहन की तरफ से भी कंपनी का एरियर कितना है, 3000। लेकिन एक्चुअल में एरियर कंपनी का कितना होगा, एक्चुअल में कंपनी का नुकसान कितना हो रहा है सोहन की तरफ से, 3000 अलॉटमेंट में नहीं मिला सोहन की तरफ से, बट 1200 एडवांस पड़ा हुआ था सोहन का। सोहन का एडवांस पड़ा हुआ था 1200, यहाँ पे हमने निकाला था, और यहाँ पे कंपनी को सोहन की तरफ से 3000 का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल एरियर कितना होगा कंपनी का, एक्चुअल एरियर सोहन की तरफ से दैट इज़ 3000 माइनस एडवांस हटा दीजिए इससे जो पड़ा हुआ है, तो कितना होगा 1800। ओके, मोहन का एरियर था 2400, सोहन का एरियर था 1800। तो टोटल एरियर अलॉटमेंट में कंपनी का कितना हो गया, टोटल एरियर ऑफ कंपनी इन अलॉटमेंट कितना हो गया, 2400 प्लस 1800 दैट इज़ 4200। ये एरियर हम लोगों ने निकाला। जो कॉल इन एरियर्स जो हम लोग डेबिट करते हैं, याद होगा आपको, वही नुकसान ये है जो हम लोगों ने करा है। अब हम लोग एंट्री करेंगे, जैसे ये सब वर्किंग नोट्स थे जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा है। क्वेश्चन हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते थे। स्टार्टिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये तो खैर अब आप लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच, 60,000 शेयर्स इशू हुए थे, 92,000 की एप्लीकेशन आ गई थी, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। 92,000 इंटू 3 2,76,000,
2,76,000 कंपनी के पास एप्लीकेशन में आ जाता है। और एप्लीकेशन का कंपनी कर क्या रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास आ गया 2,76,000 रुपीज़ एप्लीकेशन में। आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 60,000 इंटू 3, 1,80,000 कंपनी के पास आना चाहिए था। एप्लीकेशन 3 की है और 60,000 शेयर्स हैं तो 1,80,000 एक्चुअल में आना चाहिए था। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट जो कंपनी को मिलना चाहिए था। 2 वापस कर दिया 2,000 शेयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ था 2,000 को नील दिए तो 2,000 वापस कर दिए, मतलब 6,000 तो वापस कर दिए। और 2 शेयर अलॉटमेंट कितना एडजस्ट कर दिया कंपनी ने, 30,000 शेयर्स एडजस्ट कर दिया। फिर से देख लीजिए यहाँ पे 40 वालों को 30 मिला था, 10,000 इनका एडजस्ट हो गया। 50 वाले को 30 मिला है, इनका 20,000 एडजस्ट हो गया। 20 + 10 30,000, 30,000 इंटू 3 90,000 कंपनी ने क्या करा, एडजस्ट कर दिया। अब देखेंगे एंट्री मैच कर जाएगी। 1,80,000 और 90,000 हो गया 2,76,000 और 2,70,000 और 6,000 2,76,000 एंट्री मैच कर गई। ओके, द नेक्स्ट एंट्री इज, अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री होगी। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। SPR क्यों है, क्योंकि प्रीमियम में इशू है। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगेगी कंपनी, 5 का अलॉटमेंट है और शेयर्स कितने हैं, अब 60,000 शेयर्स हैं तो 3 लाख रुपीज़ कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से, जिसमें कि इक्विटी शेयर कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट शेयर्स का लिखते हैं। एक्चुअल कितने का था अलॉटमेंट, 3 का था अलॉटमेंट, जिसमें 5 का है लेकिन 2 उसमें क्या है प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है, मतलब 3 का अलॉटमेंट है। 3 इंटू 60,000 1,80,000 तो हो गया अलॉटमेंट का। और प्रीमियम कितने का था, 2 इंटू 60,000 1,20,000 हो गया प्रीमियम का। ओके, द नेक्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैसा आने की, ये पैसा मांगने की एंट्री है, ये पैसा आने की एंट्री है। 3 लाख रुपीज़ तो आना चाहिए था अलॉटमेंट में, लेकिन 3 लाख नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 90,000 ऑलरेडी एडजस्ट है। 90,000 ऑलरेडी एडजस्ट है तो मतलब 2,10,000 तो अलॉटमेंट में आना चाहिए। 2,10,000 अलॉटमेंट में आना चाहिए था, लेकिन 2,10,000 अलॉटमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो निकाला है अलॉटमेंट में एरियर हो गया है। अलॉटमेंट में मतलब पैसा कम आया है, कितना, 4,200 रुपीज़। तो एक्चुअल में अलॉटमेंट में कितना पैसा आया है कंपनी के पास, तो 2,10,000 में हम लोग 4,200 माइनस कर देंगे तो मतलब अलॉटमेंट में उतना पैसा एक्चुअल में आया है। 2,10,000 माइनस 4,200 दैट इज़ 2,05,800। ये अमाउंट कंपनी को एक्चुअल में मिला है अलॉटमेंट में और ये आना चाहिए था। अभी एंट्री मैच नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी का नुकसान हो गया था, वो भी दिखाएंगे। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स कितने का है, 4,200। ओके, सो नाउ द एंट्री विल बी मैच 2,05,800 4,200 that is 2,10,000. So this was the complete question of shares. Now from after this question, the we can say that the questions which comes in your board's exam, we will just go through that questions which will come in your board's exam. अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद we will solve those question or we will solve those topics which comes in your boards exam. अब जो boards exam में एक्चुअल में आता है, फॉर एग्जाम्पल next case is forfeiture of share, after that reissue of share. Okay, after this case, special case of pro rata allotment, after this case is forfeiture of shares, then reissue of shares, then this chapter will be finished. Okay, 2 topics are left now and this question is the starting of your shares actual questions. So ये क्वेश्चन जो करवाया है, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन शेयर के हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में जैसे आते हैं, वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अलॉटेड एंड अप्लाइड निकालना पड़ता है। ओके, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।